तो कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आप सबका आदित्य, बोले तो पापी। आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हम जानेंगे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का जीवन परिचय। चलिए शुरू करते हैं। तात्कालिक समय में विश्व नेतृत्व के लिए कई देशों के नेता आगे आए हैं। इस समय उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन बहुत अधिक चर्चे में हैं। ये अपने तानाशाही रवैये के कारण विश्व भर की नजरों में आए हैं। आए दिन तरह तरह के मिसाइल और बम के परीक्षण की वजह से भी कई देश के नेता इनके क्रियाकलापों पर अपनी आपत्ति जताते रहते हैं। किम जोंग के सत्ता में आने के बाद से ही यह देश विश्व मीडिया में लगातार विवादों के घेरे में आते रहा है। एक तानाशाह होने की वजह से किम ने उत्तरी कोरिया में कई चीजों पर बैन भी लगा रखी है। यहाँ पर इस तानाशाह के जीवन से संबंधित विशेष तथ्यों की जानकारियां हम आपको इस वीडियो में देंगे। किम जोंग उन की जन्म तारीख और इनके बचपन संबंधित तथ्य आज भी रहस्यमय है। यह माना जाता है कि किम जोंग उन किम जोंग इल के तीसरे बेटे हैं। किम जोंग इल उत्तरी कोरिया के मिलिट्री लीडर थे। यह कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। इन्होंने वर्ष 1994 तक यहाँ पर शासन किया था। किम जोंग उन की माता का नाम को यंग ही है। इनकी माता एक अच्छी ओपेरा सिंगर थी। वर्ष 2004 में किम जोंग उन को किम जोंग इल का उत्तराधिकारी बनाया गया था। किम जोंग इल ने अपने तीनों बेटे में से किम जोंग उन में वे सभी खूबियां देखीं जो वे अपने उत्तराधिकारी के लिए चाहते थे। किम जोंग उन की आरंभिक शिक्षा की मिलसुंग मिलिट्री यूनिवर्सिटी में हुई। इसके बाद इन्हें स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करने के लिए भेजा गया। इसके उपरांत इनके पिता इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए सभी तरह की ट्रेनिंग वगैरह देने लगे। महज 20 वर्ष की उम्रावस्था में ही इनके हाथ में शासन की कमान आ गई। वर्ष 2010 में इनके पिता की मृत्यु के बाद इन्हें वर्ष 2011 में उत्तरी कोरिया की राजगद्दी प्राप्त हुई थी। किम जोंग उन उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में एक बार सत्ता में आने के बाद किम जोंग उन ने उत्तरी कोरिया की मिलिट्री से कई सीनियर ऑफिसर को बर्खास्त करना शुरू किया। ये सभी ऑफिसर इनके पिता के शासनकाल में उत्तरी कोरियाई मिलिट्री में शामिल थे। वर्ष 2013 के दिसंबर के महीने में इनके चाचा जैंग को सरकार के बदलने के लिए साजिश रचने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस साजिश में ऐसा माना जाता है कि जोंग का परिवार भी शामिल था। उत्तरी कोरिया के किम जोंग उन की तानाशाही। इन्होंने सत्ता में आने के बाद आए दिन कई ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण उसे तानाशाह कहना गलत नहीं होगा। उन्हें तानाशाह कहे जाने के कई कारण हैं जो कि इस प्रकार। 1. इन्होंने अपने चाचा को उनकी ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया था। इनके चाचा जंग सोंग थीक ने इनके पिता के समय में इस मिलिट्री में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। 2. किम जोंग ने अपने देश में टीवी पर प्रतिबंध लगा रखा है। वहां के लोगों को केवल वही चीजें देखने मिलती है जो किम जोंग अपने देश के नागरिकों को दिखाना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति इसका विरोध करता है तो उसकी जान भी ली जा सकती है। 3. किम जोंग के अपने देश में बालों को कटवाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। यहाँ पर केवल 28 तरह के हेयर स्टाइल ही लागू किए गए हैं। इनमें से 10 पुरुषों के लिए है और 18 महिलाओं के लिए। अतः जो भी व्यक्ति अपने बाल कटाना चाहेगा उसे तानाशाह द्वारा चयनित हेयर स्टाइल में से एक स्टाइल ही चुनना होगा। 4. तानाशाह ने अपने देश में जीन्स पहनने पर भी प्रतिबंध लगा के रखा है। जीन्स इस समय लगभग सभी देशों में पहना जाता है, किंतु पश्चिमी सभ्यता का एक अंश होने की वजह से उत्तरी कोरिया का तानाशाह अपने देश में इसे पहनने पर प्रतिबंध लगा रखा है। 5. किम जोंग उन ने अपने फूफा को भूखे कुत्तों के सामने डलवा दिया था और अपनी बुआ को जहर देकर मार दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके फूफा का कद उनसे ऊपर है। 6. उत्तरी कोरिया का कोई भी व्यक्ति देश से बाहर नहीं रह सकता है। जिस तरह कई भारतीय भारत के अलावा विश्व के अन्य देशों में भी रहते हैं, उत्तरी कोरिया के लोग अपने देश से बाहर नहीं रह सकते क्योंकि यह वहां के तानाशाह का फरमान है। 7. उत्तरी कोरिया में इंटरनेट के लिए केवल एक ही कंपनी है। वहां के तानाशाह ने वहां की इंटरनेट सेवा पर भी अपना काफी कंट्रोल रखा है। 8. उत्तरी कोरिया की राजधानी में किसी नागरिक द्वारा रहने के लिए वहां के सरकार द्वारा इजाजत लेनी पड़ती है। राजधानी में अक्सर कामयाब लोग अथवा सरकारी नौकरशाही रहते हैं। 9. यदि कोई व्यक्ति उत्तरी कोरिया में किसी तरह का गुनाह करता है तो इसकी सजा उसके पूरे परिवार को दी जाती है। इसमें बुजुर्ग और बच्चे सभी को शामिल किया जाता है। 10.
उत्तरी कोरिया में बाइबिल को पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। इस वजह से इसे घर में रखना उत्तरी कोरिया में प्रतिबंधित है। यहाँ पर केवल किम परिवार अथवा सरकार की ही पूजा की जाती है। 11. उत्तरी कोरिया में गाड़ी पर भी प्रतिबंध है। यहाँ पर केवल सरकारी नौकरशाहों को ही गाड़ी रखने की इजाजत है। इस तरह के कई ऐसे फैसलों की वजह से किम जोंग उन को तानाशाह कहा जाता है। किम जोंग उन का संदिग्ध रूप से हथियार परीक्षण। किम जोंग उन जब से उत्तरी कोरिया की गद्दी पर बैठे हैं, इन्होंने लगातार ही कई नाभिकीय बमों का परीक्षण किया है। इन्होंने इसके लिए वेपन टेस्टिंग प्रोग्राम चलाए हैं और फरवरी 2012 में हाल न्यूक्लियर टेस्टिंग और फिर इसी वर्ष अप्रैल के महीने में इस देश ने एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया। हालांकि यह सैटेलाइट टेक ऑफ करने के कुछ समय के बाद ही फेल हो गया। इसी वर्ष दिसंबर के महीने में इस देश की सरकार ने एक लंबे रॉकेट की सहायता से सैटेलाइट लॉन्च की और यह सफल रहा। वर्ष 2013 के फरवरी में उत्तरी कोरिया ने अपना तीसरा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर परीक्षण किया। उत्तरी कोरिया के इस परीक्षण की पूरे विश्व में निंदा हुई। उत्तरी कोरिया के इस कार्य पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, जापान और चाइना ने काफी आपत्ति जताई। ध्यान देने वाली बात है कि उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच विवाद बहुत पुराना है, जो कि अब चला आ रहा है। वर्ष 2016 के दौरान किम जोंग ने अपना 5वां अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दिया। पिछली बार के न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान कड़ी आपत्ति के बाद भी इस परीक्षण पर विश्व के अन्य देशों ने कड़ा रुख दिखाया। इस पर उत्तरी कोरिया को डीन्यूट्रलाइजेशन करने की भी बात हुई। किम जोंग उन के इस तरह के परीक्षण पर दक्षिणी कोरिया ने अपने देश की सुरक्षा की चिंता जताई। किम जोंग के तानाशाही रवैये से अमेरिका भी परेशान है। किम जोंग के लगातार परमाणु बम के परीक्षण से अमेरिका को परेशानी होती है। फरवरी 2017 को उत्तरी कोरिया ने एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। इस मिसाइल की सुपरवाइजिंग किम जोंग खुद ही कर रहे थे। हाल ही में 3 सितंबर को उत्तरी कोरिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है, जिसके कारण कई जगह पर भूकंप भी आया। किम जोंग उन का व्यक्तिगत जीवन। वर्ष 2012 में एक खबर आई कि किम जोंग की एक पत्नी भी है। इसकी पत्नी का नाम री सोल जून है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों का विवाह वर्ष 2009 के दौरान हुआ था। इस विवाह के खुलने के बाद ही इनकी पत्नी सीधे मीडिया के सामने आई। इन दोनों के विवाह की तारीख आज तक रहस्यमय है। इन दोनों को इस विवाह से एक बच्चा भी है। किम जोंग उन साइबर जनरेशन का एक हिस्सा है। इस वजह से ये अपने पिता से कहीं अधिक मीडिया जेनिक स्टाइल के हैं। जहां एक तरफ यंग किम अपने समय में नए साल के ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम में म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए हिस्सा लेते थे, वहीं दूसरी तरफ अब वहीं किम जोंग मिलिट्री के साथ अधिक दिखाई देते हैं। इन्होंने पश्चिमी सभ्यता को अपनाने की कोशिश की है। इसका सबसे अधिक इशारा तब प्राप्त हुआ जब पहली बार पूरी अमेरिकी डेनिस रोडमैन उत्तरी कोरिया विजिट के लिए गए। ये वर्ष 2013 में यहाँ पर विजिट के लिए आए थे। इन्होंने कहा था कि किम जोंग उन अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयत्न कर रहा है। उत्तरी कोरिया की आर्थिक स्थिति। जो देश आए वर्षों में एक के बाद एक नाभिकीय परीक्षण करता है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी जरूरी है, क्योंकि इन नाभिकीय परीक्षण में बहुत अधिक पैसा खर्च होता है। ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 1990 के दौरान देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी थी और यहाँ पर अकाल की स्थिति हो गई थी। इस देश में एक कंसंट्रेशन कैंप है जहां पर हजारों कैदियों को प्रताड़ित किया जाता है। किम ने सत्ते में आने के बाद इस देश की शिक्षा, खेती और आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का कार्य किया। इस समय दक्षिणी कोरिया द्वारा यह रिपोर्ट दी गई कि इसके उत्तरी क्षेत्र के बॉर्डर में कई ह्यूमन राइट विरोधी प्रतिक्रिया होती हैं। हालांकि यह आरोप अमेरिका द्वारा भी इस देश पर लगाया जा चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पढ़ें। किम जोंग उन की अमेरिका और जापान को धमकी। उत्तरी कोरिया के लगातार हरकतों से तीसरे विश्व युद्ध का आगमन हो सकता है। इस देश के तानाशाह किम जोंग उन ने तात्कालिक समय में जापान और अमेरिका को धमकियां भी दी हैं। इस धमकी का विश्व स्तरीय व्यापार पर भी काफी असर पड़ रहा है। किम जोंग का अमेरिका को धमकी। किम जोंग उन ने अमेरिका को सार्वजनिक तौर पर धमकी है, जिस वजह से अमेरिका के गरिमा का काफी ह्रास हुआ है। उत्तरी कोरिया ने अमेरिका को कहा है कि अमेरिका को पीट पीट कर एक कुत्ते की मौत मारनी चाहिए। किम जोंग उन ने इसी के साथ अपने बयान में ये भी कहा है कि अमेरिका को पूरी तरह राख और धूल में बदल दिया जाएगा। किम जोंग का जापान को धमकी।
किम जोंग उन ने जापान को निशाना बनाते हुए कहा है कि जापान के चारों आइलैंड पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से तबाह कर समुद्र में डुबा देना चाहिए। साथ ही उसने कहा कि जापान अधिक दिनों तक हमारे आसपास नहीं रहेगा। ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका तात्कालिक समय में एक बहुत शक्तिशाली देश है। इस समय जापान की स्थिति भी पहले से काफी अच्छी है। इस वजह से सरेआम इस तरह की धमकियां ऐसे देश किस तरह सह सकते हैं। धमकियों का शेयर बाजार पर असर। किम जोंग उन की धमकियों का शेयर बाजार पर एक बहुत गहरा असर पड़ा है। इस धमकी के बाद FTSE 100 में 28 अंकों की भारी गिरावट आई है। इसके अलावा एशिया के शेयर बाजार पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला। निकेई में 183.22 अथवा 0.93 पीसी की गिरावट के साथ 19,505.25 पर पहुंच गया और इसी के साथ हांगकांग के शेयर मार्केट में हैंगसेंग में भी 212.9 की गिरावट देखी गई। इस तरह से यदि आर्थिक बाजार में नकारात्मक प्रभाव बनता रहा तो यह युद्ध को आमंत्रित कर सकता है। क्या किम जोंग उन के कारण तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है? किम जोंग उन की ऐसी धमकियां अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को युद्ध पर मजबूर करने जैसा है, क्योंकि इन देशों के शेयर बाजार प्रभावित हो रहे हैं, जिसका सीधा असर देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। इस वजह से हर तरफ से युद्ध का माहौल तैयार हो सकता है। अमेरिका के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को नॉर्थ कोरिया के क्रियाकलापों की वजह से इमरजेंसी सिक्योरिटी काउंसिल की एक सभा में कहा कि उत्तरी कोरिया युद्ध के लिए भी मांग रहा है। अमेरिका के तात्कालिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कोरिया को कहा है कि यदि वे अमेरिका, जापान अथवा दक्षिण कोरिया को किसी भी तरह से संकट में डालता है तो अमेरिका उत्तरी कोरिया के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले सकता है। इस वजह से समय समय पर किम जोंग उन के द्वारा किए जाने वाले न्यूक्लियर टेस्ट और दी जाने वाली धमकियों से बौखला कर कभी भी युद्ध शुरू किया जा सकता है। गौरतलब है कि उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग की हरकतों से रूस और चीन भी काफी बौखलाए हुए हैं। इस तरह से यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इस बार पूरी पृथ्वी संकट में आ सकती है।